नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है वाक्य शुद्धि। ठीक है, जो अशुद्ध अशुद्ध है वो लगे हुए हैं, लेकिन आपको वाक में जो वाक्य है, ठीक है, उसको जो अशुद्ध दिए हुए हैं उसको शुद्ध करके लिखना है। आपको सिर्फ शब्द नहीं आएंगे, इसमें आपको पूरे पूरे वाक आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ वाक्य शुद्धि है क्या। भाषा भावों और विचारों का बाह्य अभिव्यक्ति का नाम है। ठीक है, भाषा ये जिसके साथ हम अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, और भावों की अभिव्यक्ति वाक्यों के माध्यम से होती हैं। ठीक है, समझते हो ना, हम भाव अपने किस प्रकार प्रेजेंट करेंगे, जो भी हम फील कर रहे हैं उसको किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, वाक्यों के माध्यम से। वाक्य वह शब्द समूह है जिसमें किसी कार्य या व्यापार को पूर्ण करने की योग्यता हो। ठीक है, क्या है कि वो कार्य या किसी व्यापार को पूर्ण करने की योग्य होती है, वह है शब्द समूह वाक्य होता है, और जिसमें एक क्रिया सूचक पद या समापी का क्रिया हो। भाषा की वास्तविक इकाई वाक्य है। वर्तनी शुद्ध और शब्दकोश समृद्ध होने पर भी कभी कभी कई विद्यार्थियों का वाक्य गठन ठीक से नहीं बन पाता। इसलिए वाक्यों में बहुत सी ऐसी अशुद्धियाँ हो जाती हैं जिनसे वाक्य का आकर्षण ही समाप्त हो जाता है। बहुधा वाक्य में 3 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। बहुधा अर्थात कि जो ज़्यादातर वाक्य की अशुद्धियाँ वो किस में पाई जाती हैं। एक तो वर्ण संबंधी, ठीक है, वर्ण समझते हो ना, जैसे क ख ग, ठीक है, ये सारे वर्ण हैं। दूसरा आता है शब्द संबंधी, शब्द से। तीसरा है वाक्य संबंधी। पहले हम पढ़ते हैं वर्ण संबंधी। इसके अंतर्गत वर्तनी आती हैं। विद्यार्थी स्वर मात्रा की ठीक वर्तनी के ज्ञान के अभाव में अशुद्ध वाक्य की रचना करता है। जैसे आगामी को वो क्या ले, जैसे आगामी हम डालते अ को आ, ग को आ, म को ई। ठीक है, वो आगामी को इस प्रकार लिख सकता अ ग को आ, म को ई। ठीक है, आगामी। रविवार को रविवार, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लगा देता है। अक्षर को अक्षर लिख देता है। बच्चों को बच्चों, ठीक है, बच्चों। अर्थात जैसे छोटा आधा च लगता है वो डालता नहीं है। ये सारी किस संबंधी है, वर्ण संबंधी ये अशुद्धियाँ हैं। आगे आती है शब्द संबंधी। इसके अंतर्गत विद्यार्थी ब्रह्मवश अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अनिष्ट को अनष्ट लिखकर, ठीक है, अनिष्ट तो वो क्या लिख देता है, अनष्ट, और आन को अन्य लिखकर। इसी प्रकार विद्यार्थी अधीन, नच्छर, पूजनीय, सौजन्यता, अज्ञानता, राजनैतिक, प्रकट इत्यादि शुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं। आ गया था वाक्य संबंधी। कभी कभी विद्यार्थी वाक्य रचना करते समय व्याकरणिक ज्ञान के अभाव में शब्द कम उल्ट पुल्ट कर देते हैं। ठीक है, जो शब्द का क्रम है उसको किस प्रकार देते हैं, उल्ट पुल्ट। इस तरह वाक्य शुद्ध हो जाता है। जैसे कोई लिख दे गत रविवार को क्या दिन था। ठीक है, इसी प्रकार वाक्य में कुछ अशुद्धियाँ अंग्रेज़ी के प्रभाव के कारण भी हो जाती है। जैसे इन द नाइट के प्रभाव में रात में वर्षा हुई लिखना। ठीक है, जबकि हिंदी में लिखना चाहिए रात को वर्षा हुई। अभी इन द नाइट है, ठीक है, तो इसको लिख दे रात में, लेकिन आना क्या है, रात को। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ विराम चिन्हों एवं प्रयोग की सही जानकारी ना होने के कारण, अनन्वय के अशुद्ध प्रयोग के कारण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण के अशुद्ध प्रयोग के कारण भी अशुद्ध वाक्य रचना हो जाती है। वाक्यों की अशुद्धियों के कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी जो वाक्य हैं। पहला वाक्य है मैं आगामी मंगलवार को आऊँगा। ये वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, ये पहले अपने ध्यान रखनी। और वर्णों के अंतर आ जाता है स्वर, मात्रा एवं व्यंजन की अशुद्धियाँ, जिसमें आप स्वरों में कर देते हो, ठीक है, अशुद्ध लिख देते हो मात्रा को या फिर व्यंजन को। यहाँ पर ये लिखा है कि मैं आगामी मंगलवार को आऊँगा। आगामी किस प्रकार डालना था, अ को आ की मात्रा भी डालनी थी, लेकिन ये आगामी लिख दिया। यहाँ पर आना था मैं आगामी मंगलवार को आऊँगा। ठीक है, इस प्रकार आ गया था। वह परीक्षा में प्रथम आया। वो परीक्षा देखो कैसे डाला हुआ है, ये देखो परीक्षा। ठीक है, ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा डाली हुई है। जैसे कि आना क्या था, बड़े ई की मात्रा, कि मैं परीक्षा में प्रथम आऊँगा। तो इस प्रकार आगे है बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा होता है। अब देखो ई की मात्रा आनी थी परिणाम, ठीक है, ये आना था परिणाम, लेकिन लिख क्या दिया, परिणाम। ठीक है, ये इस चीज़ों का ध्यान रखना है। जो स्वर वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ हैं, स्वर संबंधी, मात्रा संबंधी। आ जाते हैं हमारी पड़ोसन बड़ी झगड़ालू है। जब क्या आना था, हमारी पड़ोसिन, ई की मात्रा आनी थी, ठीक है, स्व को। इस प्रकार आ गया था हमारी कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। ठीक है, अब पैतृक ऐसे डलता है, लेकिन ये कैसे ढाला हुआ है, ई की मात्रा डाल दी इसमें। ठीक है, पैतृक का आना था पैतृक लिख दिया।
समझे। आगे आता है मालन हार पिरो रही है, मालन, मालन लिखा जबकि मालिन आना है, मालिन, ठीक है, मालिन हार पिरो रही है। आगे आता है पाठ के पश्चात आती होगी, इस तरह पाठ के पश्चात आरती होगी, आरती ये देखो किस प्रकार डाल दिया है, जो आरती है ये ई की मात्रा रो की मात्रा उसके साथ डाल दी ई के, जबकि ये आनी कहाँ थी, पूरा रो आना था। आगे आता है आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। अब देखो यहाँ पर परमात्मा शब्द किस प्रकार डाला हुआ है, ठीक है, ये वर्ण संबंधी या शुद्धि होगी। आगे आता है पत्थर में भी अनिल होती हैं, अनिल, जबकि हम आना है पत्थर में भी अनिल होता है, ठीक है, अनिल होता है आग, अनिल का अर्थ होता है हवा, ठीक है। ये सारे आपके हैं वाक्य संबंधी, वर्ण संबंधी, सॉरी, ठीक है। आगे आपने करना है लिंग संबंधी शुद्धियाँ। अब लिंग, ठीक है, लिंग को भी ध्यान में रखकर आपने ये करना है। जैसे अब पहला है आपकी लेख की ये शुद्धियाँ हास्यास्पद हैं, आपकी नहीं आना, जहाँ पर आना है आपके, आपके लेख की शुद्धियाँ हास्यास्पद है। कहते हैं ये कार्य हमारे सामर्थ्य से परे हैं, यहाँ पर आना ये कार्य हमारी सामर्थ्य से परे हैं, हमारे नहीं आएगा, हमारी आएगा, ठीक है। आगे आता है घी के चिकनाहट को दूर कर लो, घी के, अब देखो जो बोलने में लग रहा है कि लिंग संबंधी अशुद्धि, हम आना था घी की चिकनाहट को दूर, की आना था लेकिन के लिख दिया। आगे आता है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत आए, जहाँ पर आना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत आई, ठीक है। देन आता है बेटी पराया धन होता है, देखो अब बेटी है तो क्या आएगा, होती आना था ना, कि बेटी पराया धन होती है। पढ़ने में देर लगना स्वाभाविक थी, यहाँ पर थी नहीं था आना है, कि पढ़ने में देर लगना स्वाभाविक था। बच्चों को बातें सीखना पड़ती हैं, सीखना नहीं आना, सीखनी पड़ती हैं, ये आएगा। आगे तो इस कुएं का पानी खारी है, खारी नहीं खारा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, खारी नहीं है खारा है पानी। आगे आता है हमारा नाक में दम है, हमारा नहीं हमारी नाक में दम है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर तुम्हारी हाल क्या है, हम तो ये नहीं ना पूछते तुम्हारी, हम क्या पूछते तुम्हारा हाल क्या है, ठीक है, तुम्हारा। आप किसके ताक में बैठे हैं, ना आप किसकी ताक में, की आना जहाँ पर क्या ला दे किसके, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आप सबने, तो ये कर लेना, ठीक है। लिंग संबंधी शुद्धियाँ जो आपने ध्यान से करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली बच्चों के ये जो अशुद्ध ये ठीक ही नहीं होते, ठीक है, उसमें उन्होंने गलत ही लिखा होता है, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं होता, इसलिए वो गलत लिखा जाता है। आगे आपकी आती है वचन संबंधी शुद्धियाँ। अब वचन समझते हो ना किसको बोलते हैं, ठीक है। वचन में आता है कि जैसे मैंने 4-5 पकौड़ी खाई, लेकिन पकौड़ी नहीं, यहाँ पर आना था मैंने 4-5 पकौड़ियाँ खाई। इस प्रकार आगे कि उसने 2 किलो जलेबियाँ खा ली, 2 किलो जलेबियाँ खा ली, लेकिन यहाँ पर आना था उसने 2 किलो जलेबी खा ली, ठीक है। यह मेरी माता है, यह नहीं आना, ये मेरी माता है। आगे आता है गोष्ठी का एजेंडा क्या तैयार हो गए, तैयार हो गए नहीं आना, यहाँ पर तैयार हो गया, ठीक है। सुंदरियों नारियों को देखकर राजा मोहित हो गया, सुंदरी यानी सुंदर नारियों को देखकर आएगा, ठीक है, सुंदर। आगे आता है कि उसका प्राण निकल गया, उसका नहीं उसके के आएगा, उसके प्राण निकल गए, गया की जगह भी गए, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। आगे आता है ये काम 2 आदमी का है, कहाँ क्या आएगा यहाँ पर, ये काम 2 आदमियों का है, ठीक है। ये सारा है आपकी वचन संबंधी शुद्धियाँ जो आप सबने पढ़ लेनी है, ठीक है। तो आगे जो अगले हैं शुद्ध वो हम कल करेंगे, जिसमें कारक आते हैं, ठीक है, संज्ञा संबंधी शुद्ध हैं, ये सारी चीज़ें जहाँ जैसे आ जाता है, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, ये हम कल करेंगे। अब तो आपने 3 जो पढ़ लेने हैं अपने साथ ही साथ, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी बाद में, क्योंकि आपको फिर बाद में ये बहुत सारे लगेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा हैं, कैसे पढ़ें, ठीक है। वैसे भी जो एक बार पढ़ लो तो पता चल जाता है क्या क्या गलतियाँ हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।